नमस्कार साथियों, स्पिरिट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यह चैनल हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होता है महत्वपूर्ण किताबों की ऑडियो बुक्स। आप सुन रहे हैं हरिशंकर परसाई का लिखा महत्वपूर्ण निबंध निठल्ले की डायरी, जिसका आज का शीर्षक है पीढ़ियां और गिट्टियां। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्य के वयोवृद्ध थकित हुए, वे लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते, मोटा चश्मा लगाकर चांद देखते, निमोनिया की दवा जेब में रखकर बगीचे में घूमते, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाकर संगीत सभा में बैठते, भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूरन खाते। एक दिन तरुणों ने उनसे कहा, प्रातः सुमिरनो सुनाम धन्यो, आप अब वृद्ध हुए, वयो वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और कला वृद्ध हुए, आप अब देवता हो गए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को मंदिर में स्थापित कर दें, वहां आप आराम से रहें और हमें आशीर्वाद दें। देवता थोड़ी देर तक विचार करते रहे, फिर बोले, प्रस्ताव कोई बुरा नहीं है, पर हमारी यश का क्या होगा? हम आपकी जय बोलेंगे। सारे तरुण ने कहा, और हमारे झंडों का क्या होगा? हम आपके झंडों को मंदिर के सामने के पीपल पर टांग देंगे, वे वहां ऊंचे से फहराएंगे। और हमारे भोग का क्या होगा? हम आपके भोग का भी प्रबंध करेंगे, रोज हम पकवानों के थाल लेकर आएंगे। हमें श्रद्धा भी तो चाहिए, उसका क्या प्रबंध होगा? हम रोज आपकी आरती करेंगे और आपके चरणों पर मस्तक रखेंगे। हमारे अर्थ का क्या होगा? आपकी रॉयल्टी हम मंदिर में पहुंचा दिया करेंगे, आपको हम हर पाठ्य पुस्तक में रखवाएंगे, और जो प्रकाशक धन देने में आनाकानी करेगा उसे ठीक करेंगे। पर हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे? वयोवृद्ध ने कहा। तरुणों ने समाधान किया, जहां तक कर्म का संबंध है, आप लोगों की संस्मरण की अवस्था है। आप लोग आपस में संस्मरण सुनाएंगे ही, उनकी रिकॉर्डिंग होती जाएगी और हम उनकी पुस्तकें छपवा देंगे। सयानों ने आपस में सलाह की और एकमत हो गए। कहा, हमें मंजूर है, बनाओ हमें देवता। युवकों ने एक दिन समारोह पूर्वक वयोवृद्धों को देवता बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। उनके झंडे पीपल पर चढ़ा दिए, उनकी आरती की, उनके चरणों की वंदना की और छुए हुए भोग लगाकर काम पर चले गए। देवता जब अकेले छूट गए तब उनका ध्यान उन तरुणों पर गया। एक ने बात उठाई, लड़के इस समय न जाने क्या कर रहे होंगे। दूसरे ने कहा, सड़कों पर घूम रहे होंगे। तीसरा बोला, कोई खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा। चौथे ने कहा, कोई खेल रहा होगा। पांचवें ने कहा, कोई नाटक देख रहा होगा, कोई फिल्में देख रहा होगा। छठा बोला, कोई प्रेम कर रहा होगा। सातवें ने कहा, कोई बढ़िया कपड़े पहने लोगों को लुभाता घूम रहा होगा। आठवें ने कहा, कोई कविता सुना रहा होगा और वाह वाह लूट रहा होगा। वे उदास हो गए, कहने लगे, लड़के बाहर ऐसा आनंद कर रहे हैं, जीवन को इस तरह भोग रहे हैं, और देवता बने हम मंदिर की कारा में बैठे हैं। तभी एक देवता जो अब तक चुप था बोला, खाने खेलने दो लड़कों को। हम तो चल न सकते, न खेल सकते, न दौड़ सकते। ज़्यादा खा लेंगे तो अजीर्ण हो जाएगा, ज़्यादा बोलेंगे तो सांस फूल जाएगी, प्रेम करने की भी अवस्था नहीं रही। भोगने दो जवानों को जीवन। वे हमारी जय तो बोलते हैं, हमारे झंडे तो फहराते हैं, हमारी आरती तो करते हैं, और क्या चाहिए हमें? लेकिन बाकी देवताओं को उनकी बात अच्छी नहीं लगी। वे बोले, तुम बिल्कुल निःसत्व हो। तुम्हें इस बात का कोई बुरा नहीं लगता कि जहाँ जहाँ हम थे वहाँ वहाँ वे जम गए हैं। जो हमारा था वह सब उन्होंने ग्रहण कर लिया और हमें प्रतिमा बनाकर यहाँ चिपका दिया है। वह उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया। देवताओं में सलाह होती रही, फिर उनमें हलचल हुई।
शाम को युवक जब थालियों में मिष्ठान सजाकर देवताओं की जय बोलते हुए मंदिर के पास पहुंचे तो देखा सब देवता चबूतरे पर खड़े हैं। उनके पास पत्थरों का ढेर है और वे हाथों में भी पत्थर लिए हैं। जवान आगे बढ़े तो देवताओं ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। तरुण रुक गए, चिल्लाए, देवताओं, पत्थर क्यों मार रहे हो? देवता बोले, वहीं रुको और हमारी बात सुनो। तुमने हमें वंचित कर दिया है। किससे वंचित कर दिया है? तरुण ने पूछा। उन सब से जो हमारा था, देवता उधर से चिल्लाए। सारे तरुण ने एक साथ जवाब दिया, हमने तुम्हें वंचित नहीं किया, तुमने अपने आप को वंचित किया है। तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने, तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने, तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित कर दिया है। हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तुम देवता होकर पत्थर मारते हो। देवताओं ने कहा, हमें ऐसी पूजा नहीं चाहिए, हम भी तुम्हें वंचित करेंगे। एक देवता बोला, तुम उन सड़कों पर नहीं चलोगे जिन पर हम चले, वे मात्र हमारी हैं। दूसरा देवता चिल्लाया, जो हमने खाया वह तुम नहीं खाओगे क्योंकि वह मात्र हमारा भोज्य है। तीसरा बोला, जो हमने भोगा वह तुम नहीं भोगोगे, वह मात्र हमारा भोग्य है। चौथा चिल्लाया, जो हमने किया वह तुम नहीं करोगे क्योंकि वह केवल हमारा कर्म था। पांचवा बोला, तुम अपने झंडे नहीं फहराओगे, झंडे सिर्फ हमारे होंगे, हमारे बाद किसी का कोई झंडा नहीं होगा। सारे तरुण ने एक साथ फिर कहा, आप लोग देवता हैं, दरोगा नहीं। देवोचित व्यवहार करिए। आप जिए, इसलिए क्या जीवन पर सिर्फ आपका अधिकार हो गया और कोई दूसरा जी भी नहीं सकता? हमें यह सब स्वीकार नहीं है। नहीं है तो लो, कहकर देवताओं ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। उन जवानों ने भी पास ही पड़ी मिट्टी के ढेर से पत्थर उठाकर उन देवताओं पर बरसाने शुरू कर दिए। एक युवक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया, देवताओं के झंडे उखाड़कर फेंक दिए। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, दोनों तरफ से गाली गलौज हो रही थी। एक राहगीर ने दूसरे से पूछा, यह क्या मामला है? राहगीर ने जवाब दिया, दो पीढ़ियों की कलागत मूल्यों पर बहस चल रही है। यह व्यंग्य यहीं समाप्त होता है। आपको यह व्यंग्य कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह व्यंग्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए शीर्षक के साथ। जय हिंद।